मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें यूं सुलगती जाऊं। कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। आइंदा इस घर में कदम रखने से पहले 100 दफा सोच लेना। ये मेरा घर है, समझी? अगर तू चाहे तो तुझे बाहर निकलवा सकती हूँ, बस तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। कैसा काम? इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। तुम मिलो ना मुझे थाने से बाहर कभी किसी दिन, निकाल दे कोई रास्ता तुम्हारी अम्मी से मिलाने का। ठीक है, आप मुझे बता दें कहाँ मिलना होगा और कब मिलना होगा। पीछे गली में पार्क है, वहां मिलते हैं, बैठ के मजे से बात करेंगे। हैं? 50,000 रुपए चाहिए। ओहो पुप्पो, इस वक्त मैं आपको 50,000 क्या 1 रुपये भी नहीं दे सकता। अच्छा पुप्पो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपसे बात करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। तो फिर चले? जी बस 1 मिनट। ये क्या कर रहे हैं आप? और मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाने ले जा रहा हूँ, लेकिन तुमने तो ये पूछा ही नहीं कि इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए क्या करना होगा। हेलो, हैं? कब? कैसे? अच्छा, कौन से हॉस्पिटल लेकर गए हो? ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। सॉरी, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से अभी नहीं मिलाने ले जा सकता। वो मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें भी हॉस्पिटल लेकर गए, जाना होगा मुझे। इंस्पेक्टर शौकत की अम्मी की तबीयत कैसी है? हालत सही नहीं है, वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ, 2 दिन की छुट्टी के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
वो इंस्पेक्टर शौकत। लीव पर हैं? आप किस काम के सिलसिले में? सर ये पहले भी आगे तंग करती रही है। तंग करती रही? क्यों भाई? वो औरत है ना जो शहरियार अहमद की कातला, उसकी बेटी है। अच्छा, बैठो बैठो बैठो। कल आपकी अम्मी की हायरिंग है। आपने कोई वकील हायर किया? नहीं। अच्छा, आपके घर में कोई और है? मेरा मतलब कोई मर्द जो इस मामले को अच्छी तरह से टैकल कर सके? कोई भी नहीं है, मेरी अम्मी मेरे साथ है, अब तो अकेली हूँ मैं। हाँ, लेकिन मुझे कोई कमजोर ना समझे, मैं हर तरह के हालात का सामना करना जानती हूँ और अल्लाह मेरे साथ है। उसने मेरा हमेशा साथ दिया है, इस बार भी दे देगा। आप रिलैक्स हो जाओ बेटा। देखो, अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद के लिए अपने बंदों को भेजता है। मैं आपकी मदद करूंगा। थैंक यू। मुझे क्या करना होगा? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारी अम्मी का केस स्टडी किया है। तुम इस तरह करो कि आज नहीं बल्कि अभी एक वकील का इंतजाम करो। ठीक है, लेकिन अभी मुझे मेरी अम्मी से मिलवा दें प्लीज। मैं उनके लिए खाना लेकर आई हूँ, उन्हें खाना खिलाना है मुझे और तसल्ली देनी है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उन्हें यहाँ से जल्दी निकाल दूंगी। मेरी मदद कर दें प्लीज। उनकी अम्मी से मिलवा दो। चलो। अम्मी, अम्मी, मेरा, मेरी बेटी, मेरी जान, मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो? कोई तुम्हें तंग तो नहीं करता? किसी ने कुछ पूछा तो नहीं ना? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा और ना कोई कुछ कह सकता है। मैं बहुत बहादुर हूँ। शाबाश, औरत को ऐसा ही होना चाहिए, बहादुर, मेरी बहादुर बेटी। मुझे बस आपकी बहुत फिक्र है। नहीं, मेरी कोई फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ बेटा, सब ठीक है, कसम से बेटा सब ठीक है। मेरी बिल्कुल फिक्र ना करो, तो मेरी फिक्र करना छोड़ोगी ना, फिर मैं मुतमईन हो जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी। आप मेरी तरफ से हमेशा मुतमईन और पुरसकून ही रहे। तो खुश रहेगी ना, तभी मैं खुश रहूंगी, मुतमईन रहूंगी। अम्मी, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाई हूँ। शुक्रिया बेटा। तुम अपने अब्बू से इजाजत चाहती थी ना जॉब करने की? बेटा मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, वापस अपने दफ्तर में चली जाओ। वो लोग बहुत तुम्हारी इज्जत करते थे ना, मुझे यकीन है वो अब भी तुम्हारी उतनी ही इज्जत करेंगे। बेटा चली जाओ वापस दफ्तर, औरत अपने पैरों पर खड़ी ही अच्छी लगती है। बस आपने फिक्र नहीं करनी और आपने दुआ करें कि मैं आपको यहाँ से जल्द निकाल दूँ। बस कोई फायदा नहीं। ऐसे तो ना कहें, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं कह रही हूँ ना बेटा, मैं अपना जुर्म कबूल कर चुकी हूँ। आपने अपना जुर्म कबूल क्यों किया? इसलिए बेटा कि मैंने ही शहरियार को कत्ल किया है अपने हाथों से। हाँ, मैं तेरी माँ को कब से यही बात समझा रही हूँ, मगर ये मान ही नहीं रही। अगर ये मान जाए तो मैं इसका जुर्म साफ करके इसको लाकअप से बाहर करवा दूंगी। चुप नहीं करती, मैं अपनी बेटी से बात कर। वैसे एक बात है, तेरी बेटी भी तेरी तरह बड़ी मासूम है। अगर तू वो काम ना करना चाहे तो अपनी बेटी से करवा दे। दोनों माँ बेटी लाखों में खेलोगे, लाखों। और बहुत अच्छी बात है, चली जाओ यहाँ से, अब आ जाओ।
अम्मी, ये आपको तंग तो नहीं करती अरे है? नहीं बेटा, नहीं, ऐसी है, कुछ नहीं। देख, यही बात मैं इसको समझा रही हूँ मगर इसकी समझ में ही नहीं आ रही। मैं तुझे टाइम देती हूँ, तू सोच। मम्मी चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। चाहती है या नहीं, दफा हो। अम्मी, ये तो बहुत खतरनाक औरत है। आपको इसके साथ क्यों रखा हुआ है? मत फिक्र करो, खुदा की कसम बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं है ये। तुम यहाँ से जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है बेटा। अम्मी, मुझे इंस्पेक्टर ने कहा है कि आपके लिए वकील कर। मैंने कहा ना, कोई फायदा नहीं। नहीं, ऐसे क्यों कह रही हैं? अब मैं पूरी कोशिश करूंगी। क्या करोगी तुम? कहाँ कहाँ धक्के खाओगी? किस किस से मिलोगी? अजीब अजीब लोग हैं इस दुनिया में। क्यों फिक्र करती हो मेरी? और सब काम के लिए पैसा चाहिए इस दुनिया में। कोई काम नहीं होता बगैर पैसे के। कहाँ से लाओगे इतना सारा पैसा? मैं करूंगी इंतजाम, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे नहीं रहने दूंगी। जाओ यहाँ से। मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा ना, चली जाओ, मेरी फिक्र छोड़ दो। जाओ, जाके अपनी जिंदगी शुरू करो। जाओ 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 बेटा, जाओ। मैं ठीक हूँ। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज बेटी। देख, ये जो मेरे पीछे औरत बैठी है ना, सफेद दुपट्टे में बुढ़िया, ये शहरियार अहमद का तूने नाम सुना होगा। बहुत बड़ा मुल्क का रईस आदमी है, उसकी कातला और उसकी बीवी है। अब तुझे उसकी मालूमात निकलवानी है और मालूमात निकाल कर इसकी बेटी तक पहुंचना है। काम के हैं ये लोग? तेरी यही खराबी है, तू बोलता बहुत है। तू मेहनत कर, मेहनत करेगा तो ये काम भी आएंगे, समझा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इस वक्त बेटा, सिर्फ तुम्हारा और सहर का जेवर है बस। आप मेरा वाला जेवर बेचते हैं, अबू की जिंदगी से ज्यादा तो नहीं है ना?
मजबूरी हम खुद करवाती। इत्मीनान रखो आप, मैं कल इंग्लैंड जा रहा हूँ, मंडे को वापस आते ही प्लान शुरू। हाँ, अब फुट यहाँ से और बस लग जा इसकी बेटी के पीछे। आपकी फीस। अब तो मैंने आपको आपकी मुंह मांगी फीस भी दे दी है, मेरी अम्मी बच जाएंगी ना? देखिए बीबी, मैं अभी आधा घंटे में निकल रहा हूँ और सीधा आपकी वालदा के पास ही जा रहा हूँ। उनसे तफसील से बात करके इस केस को जरा मजबूत करके फिर मैं कोर्ट जाऊँ। कितना टाइम लग जाएगा? बीबी, मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द ये केस हल हो जाए। आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह। तूने मुझे अपनी बेटी के सामने धक्का दिया, मैंने बर्दाश्त किया और तुझे माफ कर दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ तू मजबूर है, बेबस है, परेशान है। मगर मैं जो तुझे समझा रही हूँ तो उसको क्यों नहीं समझ रही? उसमें तेरा फायदा है, नुकसान नहीं है। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ना ही समझाने की। किस बात में मेरा फायदा या नुकसान है, मत बताओ मुझे। पता नहीं क्यों मुझे तुझसे हमदर्दी सी हो गई और मैं चाहती हूँ कि तू जिंदगी अपनी यहाँ ना सड़ाए। सड़ने दो मुझे यहाँ, मत करो मेरी फिक्र, अपनी फिक्र करो। मेरी फिक्र करने वाले बहुत 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 लोग हैं, मगर शायद तू ये नहीं जानती। मुझे जानना भी नहीं। कोई है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या हो गया है? क्यों चीख पुकार कर रही हो तुम दोनों? मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो, मुझे नहीं रहना इस औरत के साथ। अच्छा, तेरे बाप की हुकूमत चलती है यहाँ पर, जो मैं तेरी बात मानूंगी? आराम से बैठो, और अब तुम दोनों ने कोई भी शोर किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो आराम करो। मेरी बात सुनो, अपने अफसर को बुलाओ, जाओ जाके अपने अफसर को बुलाओ। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे नहीं रहना इस औरत के साथ। कोई है? कोई है? क्या हुआ? ठीक ना? और ठीक हो? ठीक? अफसर आ, अफसर आ। दबाओ जोर से। क्या मुसीबत है, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। लगता है सबको पता चल गया है कि मुझे पैसों की जरूरत है। क्या मसला है? तुम लोग मेरे सर पे क्यों खड़े हो सारे? वो जी साहब तो हमें पहली तारीख को ही तनख्वाह दे दिया करते थे, और अब तो 7 तारीख हो गई है। तो जी हमें तनख्वाह मिल जाती तो। शर्म तो आ नहीं रही है ना तुम लोगों को इस वक्त सारी बातें करते हुए? पता है कितना बड़ा पहाड़ टूटा है मेरे सर पे, आसमान गिर गया है, और तुम लोग इस वक्त मुझसे तनख्वाह मांग रहे हो? मैडम, हमें गाँव अपने अपने घरों को वक्त पे पैसे भेजने होते हैं। हाँ हाँ पता है, भेज देना। अभी क्या मौत आ गई है? 2 महीने की एक साथ दे दूंगी तनख्वाह। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके किचन का काम संभालो, और तुम जाओ बाहर। अरे जाओ ना। कहाँ से लाऊं पैसे? देखिए, मैं आपका वकील हूँ
मैंने आपका केस तैयार कर लिया है कि आपसे ये बयान जबरदस्ती दिलवाया गया है कि आपने ये कत्ल किया है, और आपको यही बयान कल अदालत में भी देना होगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने ही शहरयार को कत्ल किया, मैंने ही उसे गोलियां मारी। देखें, मैं आपके इस बयान पे केस कैसे लड़ूंगा? मैं तो मुकदमा हार जाऊंगा। इंसानों की अदालत में मुकदमा लड़ेंगे तो हार जाएंगे। मेरा मुकदमा तो अल्लाह ताला की अदालत में है। वही हक और इंसाफ से सुनता है और फैसला करता है। आप तकलीफ ना करें। और मेरी एक इल्तिजा है। जी बोले। मेरी बेटी ने खुदा जाने कहां कहां से पैसे जमा किए होंगे आपकी फीस अदा करने के लिए। उसे उसके पैसे वापस लौटा दो। आपने मुझे बुलाया? जी आइए बीबी, बैठिए। मेरा बीबी, आपकी वालिदा नहीं चाहती कि मैं उनका केस लड़ूं। तो आपको उनको कन्विंस करना चाहिए था ना। मैंने अपनी बहुत एफर्ट्स किए, लेकिन मैं उन्हें मजबूर तो नहीं कर सकता ना। उन्होंने तो साफ साफ ये कह दिया कि वो अदालत में बिल्कुल सच बयान देंगे। मेरी अम्मी ने कभी झूठ नहीं। तो फिर बताइए कि क्या करें? आपके कानून की किताब में कोई ऐसा नुक्ता नहीं है जिसमें शहरयार अहमद जैसे शख्स को कत्ल करने पे माफी मिल जाए? देखिए, कोई इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसकी जान बहुत कीमती है, और कानून हाथ में लेने वाले को सजा तो दी जा सकती है, माफी नहीं। अरे आप ये अम्मी को मजीद समझाइए। मैंने तो अपनी बड़ी कोशिश की। अगर मेरा जो बयान लिखवाया वो दे देंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा होगा। मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम इस घटिया सी जगह पे रहने से बेहतर है मेरे साथ रहो, अच्छा खाओ पियो। अगर तुझे कुछ हुआ तो तेरी बेटी तो तनतना रह जाएगी, और फिर ये दुनिया वाले। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? सनी, ये गाड़ी मैं तुम्हें गिफ्ट भी कर सकती हूँ। गिफ्ट? क्या मतलब है आपका? अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो। जल्दी बताएं ना, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं करने को तैयार हूं। वैसे आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता था कि तुम अकेली हो। रात को तुम्हें ख्वाब में देखा था तो उसी वक्त फैसला कर लिया कि तुम्हारे पास जरूर जाऊंगी, तुम्हें हौसला दूंगी। मैं बहुत हौसले और हिम्मत वाली हूँ, और ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, तो आपकी इन हमदर्दियों की जरूरत नहीं है मुझे। तुम लाख बुरा कह लो, मगर मैं तो अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। क्या करूँ? अब देखो ना, इस भरी दुनिया में तुम भी अकेली रह गई हो और मैं भी। हम दोनों को पुरानी सारी बातें भूल जानी चाहिए और एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, मदद करनी चाहिए एक दूसरे की। मेरे लिए मेरी अम्मी का साथ और अल्लाह की मदद ही काफ़ी है। मैं ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रखती कि आप मुझसे मिलें और मेरी मदद करें। बहुत खुदगर्ज हो तुम।
मेरे भाई ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। इतनी सी थी जब तुम इस घर में आई, पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया, अच्छी तालीम दिलवाई, और उनके सारे एहसानात का बदला तुम इस तरह दे रही हो कि उन्हीं की बहन को धुतकार रही हो। अपने भाई के किए हुए एहसानात का बदला ले रही हैं क्या? कोई बदला नहीं चाहिए मुझे। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम इस घटिया सी जगह पे रहने से बेहतर है मेरे साथ रहो, अच्छा खाओ पियो, और मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगी। किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हारी अम्मी को तो है। किस्मत बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती। किसी अखबार की एजेंसी पे गाड़ी रोकिएगा। जी बेबी। जी मिश्रा, कैसे आना हुआ आपका? सर मैं फिर से ज्वाइन करना चाह रही हूँ। आपकी मदर के केस का क्या बना? अभी तक कुछ नहीं। आप हमारी बहुत अच्छी एम्प्लॉय रही हैं, काफी मेहनत से अपना काम करती रही हैं, बट आई एम वेरी सॉरी, आपकी मदर पे जो चार्जेस लगे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको दोबारा अपॉइंट नहीं कर सकता। देखिए मिसेरा, कंपनी की रेपुटेशन स्टेक पर आ जाएगी। आई एम वेरी सॉरी। जी मेरे हस्बैंड, जाहिर है उनकी डेथ के बाद सब कुछ मेरा ही तो होगा। अब ये लीगल डॉक्यूमेंट्स कहाँ से कंप्लीट करवाऊं? मेरे तो बाप दादाओं ने कभी इतनी बड़ी गाड़ियां नहीं देखी। शहरियार मुझे कहाँ फंसा के चला गया। एक सेकंड ना कब्र में सुकून नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ना पेट्रोल डालने के पैसे हैं और ना पेट भर खाने के। से लेकर आऊं? मैडम, आपसे कोई साहब मिलने आए। वो फिर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई आया होगा, भेज दो उनको, बोलो घर में कोई नहीं है। नहीं मैडम, वो तो कह रहे पप्पो से मिलना है। पप्पो से? ओह, सनी होगा, बुलाओ। सनी क्यों आया? अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। बैठी। कैसे आना हुआ सनी? मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उस वक्त मैं आपको पैसे नहीं दे सका, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास उस वक्त पैसे ही नहीं थे। मुझे भी काफी अफसोस हुआ था तुम्हारे रवैये से। तुमने तो किसी चीज का ख्याल ही नहीं किया। देखो सनी, कितना प्यार करती थी सहर तुमसे। इसीलिए तो मुझे दुख है, आप शहर की गाड़ी बेच रही हैं। तो क्या करूं? घर के खर्चे कहाँ से पूरे करूं? पप्पू, आपके पास तो पैसे बहुत है ना? पैसे होते थे, जब से यहाँ आई हूँ शहरियार के साथ रहते रहते खुला खर्च करने की आदत हो गई है। पप्पू एक काम क्यों नहीं करते? शहर की गाड़ी मुझे बहुत पसंद थी हमेशा से, आप वो मुझे क्यों नहीं बेच देती? मुझसे सौदा कर लें। सौदा कर? पहले ये सुन लो कि वो गाड़ी शहरियार के नाम पर। नो प्रॉब्लम, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने नाम करवा लूंगा। कैसे? कोई मेरा है, ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा इस चीज़। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई आपका मसला नहीं है ना, ये मेरा मसला है। बस आप ये बताएं कि आप मुझे कितना डिस्काउंट दें।
सनी, ये गाड़ी मैं तुम्हें गिफ्ट भी कर सकती हूँ। गिफ्ट? क्या मतलब है आपका? अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो। जल्दी बताएं ना, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं करने को तैयार। सनी, मैं तुम पे भरोसा तो कर सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल कर सकती हैं, बताएं। सर यार एक बात बताओ, ये तुम सांस रोक के क्यों कमरे में आते हो? जाओ सदफ वसीम को तैयार करो, अदालत लेके जाना है। सर हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, इंस्पेक्टर शौकत बात कर रहा हूँ। आपकी माँ को अदालत लेकर जा रहे हैं हम। तैयारी कर रही हैं वो अदालत जाने की? सुनकर परेशान हो गई हैं आप? नहीं। देखो भाई, हम तो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार थे, अगर तुम्हें हमारी बात समझ आ जाती। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। पैसे मिल गए मामा? हाँ बेटा। अच्छा, मुझे 500 रुपए दे दें। क्या करोगे 500 का? पहले तो नहीं पूछ रही थी, अब क्यों पूछ रही है? पैसे कम हो गए ना इसलिए। तो ज्यादा पैसे कब आएंगे? जल्दी आ जाएंगे। इधर आओ, बैठो मेरे पास। मेरी एक बात गौर से सुनो। जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं और इंसान बहुत परेशान हो जाता है और इसे ऐसा लगता है जैसे सब दरवाजे बंद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। उस वक्त इंसान को ना परेशान होना चाहिए ना नाउम्मीद होना चाहिए, समझे? मामा आप परेशान हैं, मैं परेशान नहीं हूँ। मेरा बहादुर बेटा जो है, प्यारा वाला बेटा है मेरा। देखिए बीबी, मुझे इस मुकदमे को लड़ने के लिए आपसे कोई फीस नहीं चाहिए और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी वालिदा की सजा को अदालत से कम करवा सके। बाकी अल्लाह पे भरोसा कीजिए, दुआ कीजिए, इंशाल्लाह बेहतर होगा। परेशान ना हो, दुआ कीजिए। देख, एक बात मुझे तुझसे करनी है और वो ये कि तू मेरी नसीहत मान तो अदालत में जाकर मुकर जा। बाकी मैं बैठी हूँ ना, सब संभाल लूंगी। देख, जमाना बहुत बुरा है, ये तू भी जानती है और मैं भी। तूने अपनी जिंदगी गुजार ली, अब बचा कौन? तेरी बेटी, और उसको अपनी जिंदगी गुजारनी है और तेरी वजह से उसके ऊपर कोई बुरा वक्त आए तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ?
अगर तुझे ही कुछ हुआ तो तेरी बेटी तो तनतना रह जाएगी, और फिर ये दुनिया वाले। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? चुप हो जा, चुप हो जा। बस कर दे मेरी जान के टोटे, कुछ नहीं होने दूंगी तुझे मैं। अरे हट। क्यों नहीं समझ रही है बात को? समझाओ ना इसे, समझ आ जाएगा तेरे। जी आप उन्हें भेज दें। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठे। एक्सीलेंट। अच्छी डिग्री के साथ साथ अच्छी कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस भी है। जी मैंने वहाँ पे 2 साल जॉब। तो वहाँ से छोड़ क्यों दिया आपने? वो मेरा निकाह हो गया था तो अब्बू ने छुड़वा दी। ओह आई सी। तो शादी के बाद दोबारा ज्वाइन करना चाहती हैं? देखिए मोहतरमा, जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वो ऑफिस की जिम्मेदारियों पर पूरी तरह तवज्जो नहीं दे पाते। तो साल और शौहर की वजह से समटाइम क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं दे पाती जो उनको देना चाहिए। जी मेरा निकाह हुआ था, रुखसती नहीं, और फिर तलाक हुआ। ओह सो सैड। सर मुझे जॉब की ज़रूरत है, मेरे काम की वजह से आपको कभी शिकायत नहीं होगी। राइट। आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं खूब दिल लगा के काम करूंगी और कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आई होप सो। मैं आपकी मैनेजर साहब से बात करा देता हूँ और बाकी तमाम डिटेल और सैलरी का वो आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू। आप क्या समझते, मैं अपने होश व हवास में नहीं थी? मैंने ये कत्ल पागलपन में किया? नहीं वकील साहब, मैं तो कत्ल का इरादा अपने घर से करके निकली थी। देखिए, उस वक्त आपके घर में 2 जनाजे रखे हुए थे, आपके शौहर का और एक आपकी बेटी का। और ऐसे में किसी भी इंसान की ज़हनी हालत मफलूज हो सकती है। वो सोचने समझने और फैसला करने की ताकत खो सकता है। और यही सब कुछ आपके साथ हुआ। आप ज़हनी दबाव और स्ट्रेस का शिकार हो। बस इसी बात को मैं अदालत में प्रूफ करना चाहता हूँ। क्यों वकील साहब, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? आप ये बताइए, आप ऐसा क्यों चाहती हैं? आपको यहाँ कैद में रहना पसंद है? नहीं, मुझे यहाँ इस कैद में रहना पसंद तो नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि आप अपनी बनाई हुई दलीलें पेश करके मुझे रिहाई दिलाएं। मैंने शहरियार का कत्ल किया और मैं जानती हूँ मैं इसकी सजा भी भुगतूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से एक लड़की बच जाए शहरियार जैसे मर्द पर भरोसा करने से, अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी गंवाने से। मैं चाहती हूँ कि अगर लड़कियां ये समझ जाएं कि शहरियार जैसे मर्दों की खसलत को अगर वो नहीं समझेंगी तो उनका भी वही हशर, वही हाल होगा जो सदफ का हुआ। आपको अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं है? मुझे अपनी बेटी की फिक्र नहीं होगी तो किसे फिक्र होगी वकील साहब? मैं एक माँ हूं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जिस जात ने उसे पैदा किया है वही उसकी रखवाली भी करे, अपनी अमान में रखे। शहरियार अहमद साहब ने अभी 2 माह कबल अपनी वसीयत दोबारा बनवाई, जिसमें उन्होंने तमाम जायदाद और अपने बैंक अकाउंट अपनी बेटी हीरा के नाम कर दिए।
जो कुछ भी मैं करने जा रही हूँ वो अपनी गलतियों का अजाला है। जो तुमने किया है वो तो सिर्फ और सिर्फ नफरत के काबिल। जो खेल तुमने उसके साथ खेला था ना, जिंदगी भर पछताओगे उसके लिए। कैसे भूलूं ख्वाबों की टूटी वो ताबीरें। जीतने तो मैं उसे दूंगी नहीं, ऐसा गेम खेलना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बैठ गाड़ी में। मार गोली।